नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहा था जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसा टाइम आता है जो एक जीवन का मोड़ होता है। और उस मोड़ से कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ या तो खूब बेहतर हो जाती है, कुछ हमारे लाइफ में अच्छा होने लगता है, या उस टाइम से आपके जीवन में कुछ खराब भी होने लगता है। तो ये कभी कभी समय का मोड़ है। अच्छा, इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती हमारे पास। दोस्तों, मेरे जीवन में कुछ ऐसे पल थे जहां से एकाएक मोड़ आया कि जब हम मैथ नहीं पढ़ पाते थे, नहीं समझ पाते थे। फाइनली अब हम आपको मिलवा रहे हैं अपने गुरुदेव से, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था। मैं सच बताऊं कि आपको मैंने पहले ही बताया, गाड़ी में बताया ही था कि मैथ मुझे समझ में नहीं आता। पहली बार सर के पास आए तो मुझे मैथ समझ में आ रहा था। तो गुरुदेव, सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और इसी तरह अपना आशीर्वाद आप मुझे देते रहिए। लगातार आशीर्वाद रहता है हमारा। और आज हम इस स्कूल में बैठे हुए हैं तो मैं चाहता हूं ना कि सर से कुछ बातें जानूं। इतना कभी भी मुझे बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला कि हम कोई वीडियो बनाएं और कोई बात करें। लेकिन स्पेशली चूंकि सर आज हमारे बहुत सारे व्यूअर आपको देखेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक बात जानना चाहते कि जैसे आप पढ़ाते थे हम लोगों को, जनरल कंपटीशन वाले बच्चों को आप पढ़ाते थे, कंपटीशन की तैयारी कराते थे, इतनी अच्छी संस्थान चलती भी थी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी जिस समय हम पढ़ने आया करते थे। तो अचानक ये स्कूल में आ जाना और कोचिंग वोचिंग अब छोड़ के अब स्कूल में लग जाना, बच्चों को पढ़ाने, ये क्यों आइडिया आया एकाएक छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए? बात हम बहुत पहले सोच लिए थे। 2012 में ही हम ज़मीन लिए थे, यहाँ पे खरीदे थे। अच्छा। और हमारा शुरू से उद्देश्य था कि हम स्कूल खोलें, है ना। तो मैं यहाँ स्कूल के दुनिया में आ गया और स्कूल चलाने लगा, ताकि हम तो एजुकेशन फील्ड का आदमी है, दूसरा काम हमसे कुछ होता भी नहीं, इसीलिए इसी में लग गया। तो सबसे पहले मतलब इसमें हमको ये जानना है सर कि हम लोग को जैसे तोड़ तोड़ के एक एक बात समझाते थे, तो आप तो स्कूल में पढ़ाते नहीं, आप तो पढ़ा नहीं पाएंगे, आपके पास वो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने टीचरों से बात करते होंगे कि वो शैली जो आपके अंदर था, वो टीचर को हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हम क्लास में तोड़ तोड़ कर बच्चे को सच में ऐसा होता है? सच में होता है ऐसा। हमारे यहाँ जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उनको हम स्पेशली एक हॉल में बैठाकर जी पहले हम पढ़ाकर उनको दिखाते हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है। सर, अगर ये बात सच अगर है, और सच होगा ही, आप मुझसे कभी झूठ थोड़े बोलेंगे, आप गुरु हैं, अगर ऐसा है कि आप ट्रेनिंग देते हैं अपने टीचरों को, तो निश्चित मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को परेशानी होती होगी किसी चीज़ को समझने में, सीखने में। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया था यहाँ पर आपके बोर्ड पर कि केवल ये 30 जो लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? अपने बच्चों को दे सपनों की उड़ाना, केवल 30? केवल 30 का मतलब है कि मेरे यहाँ हर क्लास में 30 ही बच्चा हम लोग लेते हैं। ठीक है। 31वां बच्चा का एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चा ले लेना भी ये नहीं रहता है ना, उसको पढ़ाना भी है ना सही से जी। इसीलिए हम लोग कम बच्चे लेते हैं प्रत्येक क्लास में, उस पर विशेष फोकस करते हैं। यानी एकदम लिमिट है, 30 से ज़्यादा नहीं हाँ। होगा एक क्लास में? एक क्लास में 30 ही बच्चा लेते हैं और उसी पर पूरा जोर शोर से मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ नवोदय नेत्रहाट सैनिक का भी तैयारी इस वर्ष हम करवा रहे हैं। अच्छा। और हॉस्टल का भी सुविधा है, बहुत और बढ़िया, एकदम वेल फैसिलिटी है, जैसा बच्चे को रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। तो सर खास के मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने कहा कि नवोदय नेत्रहाट सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए आप यहाँ करवाते हैं, आवासीय भी व्यवस्था है, तो खासकर चूँकि हमारे जो व्यूअर या बहुत सारे ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं जिनको शिक्षा से मतलब है, चूँकि हम लोगों से वैसे ही लोग जुड़ते हैं, तो अगर अपने बच्चे को यहाँ कोई भेजना चाहते हैं जो दूर दराज से भी हो, तो क्या उनके लिए भी सुविधा है यहाँ? एकदम पूरा ऑल फैसिलिटी है बच्चे को। ये सेशन अभी चालू करने वाले हैं आप नवोदय नेत्रहाट में? नवोदय नेत्रहाट हम इसी साल से स्टार्ट कर रहे हैं जी। हालांकि हमारे यहाँ
बच्चे को हम लोग 1 क्लास से ही जी ये माइंड में रखकर तैयारी करवाते हैं जी कि आगे चलकर बच्चे को यूपीएससी का तैयारी करना है, बीपीएससी का तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है, आईआईटी जेईई का तैयारी करना है। तो ये बचपन से ही उसी पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे हैं जी कि आगे चल के बच्चे जो है पूरा कंपटीशन फाइट करे और कंपटीशन उस समय उसको ये ना लगे सिर्फ और सिर्फ हार्ड मेरा चीज है ये। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, जी बच्चों को फ्यूचर में अच्छे जगह पर सेट करा देना। जी ये बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। और आज के जमाने में विपिन जी हम जहां तक देख रहे हैं कि गरीब से गरीब भी आदमी जो है ना, जो गरीब से गरीब आदमी है उसको भी रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला भी आदमी को इच्छा है कि अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे, लेकिन पैसे के अभाव के कारण बच्चे को अच्छे जगह पर नहीं पढ़ा पाते हैं। जी लेकिन इस ग्रेट मिशन स्कूल में जी एक मजदूर भी, सब्जी बेचने वाला, ठेला खींचने वाला, रिक्शा चलाने वाला आदमी भी एक दिन का मजदूरी खर्चा करके अपने बच्चा को इस स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये तो मैंने जब स्कूल देखा था तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था। हालांकि मैं तो मेरे ये पास- सोच रहा था सर कि फीस भी यहाँ भी तो बहुत तगड़ा होगा या मेरे पास जैसा व्यवस्था है ना, हमारे यहाँ एकदम मिनिमम हम लोग एक दिन का मजदूरी लेकर जी बच्चे को पढ़ाते हैं। गरीब से गरीब आदमी अपना एक दिन का मजदूरी खर्चा करेंगे, यानी गरीब- तो इस स्कूल में अपने बच्चे को यानी वैसे लोग भी यहाँ पढ़ा सकते हैं और उनके भी बच्चे फ्यूचर में नीट, मेडिकल है ना, यूपीएससी, बीपीएससी जी का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ताकि वही वे में हम लोग बचपन से ही काम करते हैं, उसी पैटर्न पर बच्चे को शुरू से लेकर चलते। मैं इनके सामने मैं क्या बोलूंगा, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि सर के पास क्या कला था, कैसी टेक्निक थी कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी कोई चीज़ कैसे सीख सकता है। और आज जो सर का लक्ष्य है कि एक छोटे से छोटे बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें। और सबसे बड़ी बात सर ने कहा कि एक गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर का बच्चा भी, वो बेचारा एक दिन के दिहाड़ी देकर यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ा मानव कल्याण का काम है। क्योंकि कोई सोचे, हम लोग सर कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए थे, उसका एक के रीज़न था कि हम लोग के पिताजी के पास पैसा नहीं था। इस प्राइवेट स्कूल जो है ना, आज के डेट में लूट मचा रखा है, जी बात समझ रहे हैं ना? और उसी का एक निष्कर्ष है ग्रेट मिशन स्कूल। सर ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मतलब क्या कहें, मतलब ये सराहनीय कार्य होगा, खास के इस क्षेत्र के लोगों के लिए, चूँकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए तो आप बहुत बड़ा वरदान दे दिए हैं यहाँ पर। दूसरा बात कि जो भी दूर से आ रहे हैं, तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर दें, मतलब स्कूल का, तो मैं इस वीडियो में डाल दूँ कि अगर कोई ये स्कूल बिहार में एक वैशाली जिला है, और वैशाली जिला के अंदर में एक शहर है हाजीपुर, जी जी और हाजीपुर के अंदर में एक गांव है हिलालपुर। जी हिलालपुर गांव में केनरा बैंक रोड में ये स्कूल है, ग्रेट मिशन स्कूल। और स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर है 9065026190। तो मैं यहाँ पर नंबर शो भी करवा दूंगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला भविष्य, आपके परिवार की तस्वीर बदले, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम यहाँ स्कूल का प्रमोशन के लिए या कोई भी चीज़ें, लेकिन हमारे गुरुदेव हैं, मैं इनके बारे में सारी चीज़ें जानता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि कम से कम आज अगर मैं स्कूल आया सर, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा, तब मुझे मन किया कि हम स्कूल के मुद्दे पर एक वीडियो बना ले। हालांकि मेरा सिर्फ सिद्धांत ये था कि हम आपसे मिलने आए थे, लेकिन जब सारी चीज़ें देखा तो हमारा ये विचार हुआ कि हम इस पर भी चर्चा करें। और एक शिक्षित कोई भी व्यक्ति, देखिए मैं ये नहीं कहता हम लोग बहुत पढ़े लिखे, हम लोगों से बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग इस संसार में हैं, लेकिन अगर शिक्षा की थोड़ी सी भी महत्व पता है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। और गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर आदमी को अपने बाल बच्चा को पढ़ाना जरूर चाहिए। जैसे हम खाने पर, कपड़ा पर अपना बजट बनाते हैं, उसी तरह शिक्षा पर भी एक बजट हमारे परिवार का होना चाहिए कि हम जितना कमाते हैं उसका एक हिस्सा हम शिक्षा पर जरूर खर्च करें। और एक शिक्षा ही ऐसी शस्त्र है, ऐसा अस्त्र है जिससे आप अपने परिवार के तस्वीर को, अपने इतिहास को बदल सकते हैं। तो अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। और अगर आपको ज़रूरत लगता है तो यकीन मानिए कि इस स्कूल में जब आप अपने बच्चों को भेजेंगे, बहुत बेहतर शिक्षा मिलने वाला है। और गरीब से गरीब का बाल बच्चा भी यहाँ पढ़ सकता है। नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर में दिया हुआ है, ज़रूर संपर्क करिएगा। स्कूल के कोई भी व्यक्ति होंगे, वो आपको, मैनेजमेंट के लोग आपसे बात करेंगे। थैंक यू।